We'll discuss citizenship by registration, but before that, we need to understand our term person of Indian origin. So, a person shall be deemed to be of Indian origin if he or either of his parents was born in undivided India or in such other territory which became part of India after 15th August 1947. यानी कोई भी पर्सन जो है वो इंडियन ऑरिजिन का तभी माना जाएगा अगर उसका जन्म इंडिया में हुआ था इंडिया के विभाजन से पहले, या फिर उसके माता पिता में से किसी का जन्म जो है इंडिया में हुआ था इंडिया के विभाजन से पहले, या फिर किसी ऐसी जगह पे किसी ऐसी टेरिटरी में जो कि 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया का पार्ट बन गई। यहाँ पे हम पुडुचेरी का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि इंडिया का पार्ट बनी थी 1962 के अंदर। Now comes to the main topic, citizenship by registration. So the central government may on an application register any person as a citizen of India इफ़ ही बिलोंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी पर्सन को जो है रजिस्टर कर सकती है एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, बशर्ते कि वो कोई इलीगल माइग्रेंट ना हो और इन फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। फर्स्ट कंडीशन इज़ दैट ए पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु इज़ ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। यानी कि कोई भी पर्सन जो कि इंडियन ऑरिजिन का है और वो इंडिया में रह रहा है पिछले 7 सालों से इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी जिस साल में वो अप्लाई कर रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए उससे ठीक 7 साल पहले तक उसे इंडिया के अंदर रहना पड़ेगा, उसे इंडिया का ऑर्डिनरली रेजिडेंट होना पड़ेगा, तभी वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है बाय रजिस्ट्रेशन। Second condition is that a person of Indian origin who is ordinarily resident in any country or place outside undivided India। यानी कोई पर्सन अगर ऐसी जगह पे रह रहा है अभी प्रेजेंट एज ए ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन के जो कि हमारे अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट नहीं थी, यानी अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर का अगर कोई देश है तो अगर वो उस देश में रह रहा है तो वो और वहाँ का ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो वो पर्सन भी इंडिया का सिटीज़न बन सकता है बाय रजिस्ट्रेशन अगर वो इंडियन ओरिजिन का है तो। थर्ड कंडीशन इज़ दैट ए पर्सन हु इज़ मैरिड टू ए सिटीज़न of India and is ordinarily resident in India for 7 years before making an application for registration। यानी कोई भी पर्सन जिसने इंडिया के सिटीज़न से शादी की है और शादी के 7 साल हो चुके हैं, इट मीन्स कि शादी के 7 साल होने तक वो इंडिया के अंदर ही रह रहा है, तो वो पर्सन अप्लाई कर सकता है इंडियन सिटीज़नशिप के लिए थ्रू द रजिस्ट्रेशन। फोर्थ कंडीशन इज़ दैट माइनर चिल्ड्रंस ऑफ पर्सनस हु आर सिटीज़न ऑफ इंडिया। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी अगर इंडियन पेरेंट है तो उसका अगर कोई बेबी होता है, कोई बच्चा होता है, तो वो ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीज़न बन जाता है। फिफ्थ कंडीशन इज़ दैट ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीज़न ऑफ इंडिया। यानी कोई भी पर्सन ऑफ फुल एज, इट मीन्स 18 ईयर ऑफ एज, जिसके पेरेंट्स इंडिया के रजिस्टर्ड सिटीज़न हैं, वो बंदा 18 ईयर्स की एज का अगर है तो वो ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीज़न बन जाता है अगर उसके माता पिता जो हैं वो इंडियन सिटीज़न हैं। नेक्स्ट कंडीशन इज़ ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वॉज अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इज़ ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 12 मंथ इमीडिएटली मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। यानी कोई भी ऐसा पर्सन अगर वो या उसके माता पिता जो हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के रेजिडेंट हुआ करते थे लेकिन अभी वो किसी दूसरे देश में जाके रहते हैं, वहाँ के रेजिडेंट हैं, तो वो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट बन सकता है, अप्लाई कर सकता है वो इंडियन सिटीज़नशिप के लिए, लेकिन इसके लिए उसे कम से कम 12 महीने तक इंडिया में रहना पड़ेगा इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। इट मीन्स कि जब वो अप्लाई कर रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए उसके ठीक 1 साल पहले तक उसे इंडिया में रहना पड़ेगा एज ए रेजिडेंट बन के, तभी वो इंडियन सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। Now moves to the next condition, a person of full age and capacity who has been registered as an overseas citizen of Indian card holder for 5 years and who is ordinarily resident in India for 12 months before making application for registration। यानी कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड है, ही इज़ द कार्ड होल्डर ऑफ द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर वो पर्सन उसके पास ये कार्ड है तो वो पर्सन जो है कम से कम 12 महीने तक अगर इंडिया में है तो वो अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन शर्त यही है कि उसे कम से कम 12 महीने तक इंडिया में होना पड़ेगा इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन।